Hi, my name is Dr. Roli Munshi and I'm a consultant pediatrician. I look after children up to the age of 18 years and also newborn babies. बच्चों को लेके मेरी फ़िलॉसफ़ी है कि हर बच्चा डिफरेंट होता है। एज़ पेरेंट्स हमें बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए और दूसरे बच्चों के साथ हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम उनके लिए एक हैप्पी और हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो अपने बेस्ट पोटेंशियल से ग्रो और डेवलप करें। बच्चों की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम उनकी सारी वैक्सीन्स इंजेक्शंस उनको टाइम पर दिलाएं। इससे बहुत ज़्यादा हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ से। सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो हम बच्चों को एक हेल्दी बैलेंस डाइट प्रोवाइड करें। बैलेंस डाइट में राइट प्रोपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि हम उनको जंक फूड से दूर रखें। जंक फूड कैन लीड टू ओबेसिटी और फिर बाद में हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। थर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इंश्योर करें बच्चों को एडिक्वेट स्लीप देना। कम से कम एक बच्चे की ज़रूरत होती है 8 से 10 घंटे की स्लीप रात में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को एडिक्वेट फ़िज़िकल एक्टिविटी मिले। एडिक्वेट फ़िज़िकल एक्टिविटी का मतलब है कम से कम आधे घंटे रिगरस फ़िज़िकल एक्सरसाइज। अगेन अगर बच्चा फ़िज़िकली एक्टिव है इससे न सिर्फ उसका वेट नॉर्मल रेंज या कंट्रोल में रहता है बल्कि इससे फ्यूचर डिजीज़ेज़ जैसे कि ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट की बीमारी और ओबेसिटी की बीमारी से भी बचाता है। ऐसे कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है फॉर ब्रिंगिंग चिल्ड्रन फ्रीक्वेंटली टू द पीडियाट्रिशियन, लेकिन अमेरिकन हेल्थ सिस्टम कहती है कि फ्रॉम द एज ऑफ 1 to 4 years बच्चों को एटलीस्ट 7 times पीडियाट्रिशियन के पास लाना चाहिए। एट द एज ऑफ 12 months, 15 months, 18 months, 24 months, 30 months, 3 years and 4 years। ऑफ कोर्स बर्थ के बाद पेरेंट्स रेगुलरली पीडियाट्रिशियन के पास वैक्सीनेशन के लिए जब ले जाते हैं तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट असेसमेंट पीडियाट्रिशियन करता है। और उसके बाद फिर एवरी ईयर अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अपने बच्चों को एक बार पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाएं अगेन फॉर रूटीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चेकअप। सो यूजुअली न्यूबॉर्न जो है वो हॉस्पिटल में पैदा होता है। जब इमीडिएटली पैदा होने के बाद डॉक्टर उसका कलर, टोन, हार्ट बीट और ब्रीदिंग चेक करते हैं। अगर ये 4 चीज़ें सही हैं तो इसका मतलब मोस्टली होता है कि न्यूबॉर्न हेल्दी है। उसके बाद यूजुअली न्यूबॉर्न को माँ को डायरेक्टली दे दिया जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इनिशियल पीरियड में माँ और न्यूबॉर्न की बॉन्डिंग हो। इसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी बोलते हैं और जितनी जल्दी हो सके माँ को ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देनी चाहिए। एक बार न्यूबॉर्न वापस वार्ड में माँ के साथ शिफ्ट हो जाता है फिर पीडियाट्रिशियन उनका डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हैं। इसको हम न्यूबॉर्न बेबी चेक बोलते हैं या फिर हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें न्यूबॉर्न की आइज़ एग्ज़ामिन करते हैं, उनकी पैलेट जिसमें कि हम क्लेफ्ट पैलेट के लिए देखते हैं उसको एग्ज़ामिन करते हैं। एट द सेम टाइम वी लिसन टू द हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एब्डोमिनल एग्ज़ामिनेशन करते हैं और फिर हिप्स का भी एग्ज़ामिनेशन करते हैं टू मेक श्योर कि डिसलोकेशन जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। Breastfeeding is the most important process to be started in a newborn baby. Ideally हर न्यूबॉर्न बेबी को फर्स्ट 6 months में ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना चाहिए। ऊपर से कोई फॉर्मूला मिल्क, जूस, हनी
या वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। जो ब्रेस्ट फीड होता है उसमें एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, जो कि बिल्कुल इंश्योर करते हैं कि बेबी का ग्रोथ और ब्रेन डेवलपमेंट नॉर्मल हो। ब्रेस्ट मिल्क में बहुत इम्पॉर्टेंट इम्यूनिटी के सब्सटेंस होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं, जो बच्चों को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और डायरिया से पहले 6 मंथ्स में बचाते हैं। इक्वली जो ब्रेस्ट फेड बेबी होता है उसको आगे जाके एलर्जीज़ और एस्मा के कम चांसेस होते हैं। और स्टडीज़ ने ये भी बताया है कि जो ब्रेस्ट फेड बेबीज़ होते हैं आगे जाके उनका वेट सही रहता है, वो ओबेसिटी के उनको कम चांसेस होते हैं। तो इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रेकमेंड करता है फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ में। फॉर्मूला मिल्क तभी देना चाहिए अगर देर इज़ एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। फॉर्मूला मिल्क में एंटीबॉडीज़ और इम्यूनिटी विच मदर पासेस फ्रॉम हर सेल्फ टू द बेबी नहीं होते हैं, इसीलिए चांसेस ऑफ इन्फेक्शन विद फॉर्मूला मिल्क ज़्यादा होता है।